और एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर अब जानकारी मिल पा रही है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आईएएस विजय दहिया को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अब ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये माना जा रहा है विजय दहिया की, ये आपको मालूम है पूरा मामला क्या था। एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, उसे पूछा गया था और जो इस पूरे मामले में आरोपी थी महिला, उसने कई बड़े खुलासे किए और फिर नाम लिया इस बड़े अधिकारी का, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस पूरे मामले में और भी बातें निकलकर सामने आ रही है। पैसा रिलीज करने के एवज में पैसे ही मांगे जाते थे, ये भी जानकारी मिली। ये करोड़ रुपए का खेल था, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि जांच जारी है, हर एंगल से जांच की जा रही है, बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। उस आरोपी महिला ने बहुत सी जानकारी भी दी थी, उसके आधार पर ही विजिलेंस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया था। विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए, बताने के लिए और अग्रिम जमानत रद्द कैसे हो गई, इस पर भी जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, ये पूरा मामला आप शुरुआत से देख पा रहे हैं, इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए। मामला कहां से शुरू हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा और एक बड़ा झटका लगा है विजय दहिया को। देखिए, बिल्कुल कमल, आपने ठीक फरमाया। आईएएस विजय दहिया को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका, जो अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी, वो खारिज कर दी गई है। इससे पहले पंचकुला की निचली अदालत में भी उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया था। आपने जहां तक मामले की बात की, तो बिल्कुल हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें जो डेवलपमेंट मिशन को लेकर के जो कार्य कर रहे जो लोग हैं, उनकी बिल की पेमेंट को लेकर के अगर हम बात करें, तो ये पूरा मामला जो है वो इसके एवज, बिल क्लियर करने के एवज रिश्वत का ये पूरा मामला है। फतेहाबाद के एक युवक की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर जो आवाज है वो उठाई गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो के समक्ष, जिसके बाद पूनम चोपड़ा नाम की एक महिला को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया था, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ साथ उसकी तमाम कड़ियों को तक पहुंचने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पूरा जो जाल है वो बनाया गया था, जिसमें आईएएस विजय दहिया तक वो पहुंचे थे। इस पूरे मामले के अंदर पूनम चोपड़ा के मोबाइल फोन को जब्त करने के बाद जो मोबाइल चैट है, कुछ ऑडियो नोट्स हैं, और जो दूसरी तरफ जिस युवक की तरफ से शिकायत की गई थी, यानी जो शिकायत करता है, उसने भी अपनी तरफ से कुछ तथ्य दिए थे। वो तथ्य एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आईएएस विजय दहिया की संलिप्तता को लेकर के संदिग्धता जताते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर के इस पूरे मामले में एफआईआर आईएएस विजय दहिया के खिलाफ दर्ज की गई थी। जिसके बाद से लेकर के जो जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक आईएएस विजय दहिया जो है वो नजरबंद है, सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें जो चार्ज दिए गए थे वो चार्ज भी वापस ले लिए गए थे। इसके बाद इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार अपनी जो दलील है, क्योंकि 2 बार इस पूरे मामले में निचली अदालत में और अब हाई कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो का ये कहना है कि उनके पास जो तथ्य है उसके लिए उनसे पूछताछ होना, उनसे इस पूरे जो चैट्स मिली हैं, जो रिकॉर्डिंग मिली है, उनकी जानकारी लेना जरूरी है, इसलिए उनकी इंटरोगेशन होनी चाहिए। अब ये देखना है कि किस तरीके का रुख जो है आईएएस विजय दहिया और उनके वकील आगे को लेकर के अख्तियार करते हैं, और एंटी करप्शन ब्यूरो किस प्रोसीजर के जरिए जो है, क्योंकि एक सेट प्रोसीजर भी इसको लेकर के बनाया गया है परमिशन लेने को लेकर के, उन तमाम जो प्रोसीजर है उसे अपनाते हुए आईएएस विजय दहिया की कब तक गिरफ्तारी करती है, या इस पूरे तो हम ये कह सकते हैं जितेंद्र, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है विजय दहिया पर? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर गिरफ्तारी की तलवार जो है इस जमानत याचिका के खारिज होने के बाद लटकी हुई है। अब ये देखना है जो परमिशन का जो प्रोसीजर है, वो तमाम चीजें जो है वो किस हद तक एंटी करप्शन ब्यूरो को जो अधिकार है, या फिर जो परमिशन की जो बात है, वो जो तकनीकी जो चीजें हैं वो कितने हद तक पूरी हो चुकी है, और उसके बाद अब गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, यदि वो तमाम चीजें पूरी हो चुकी है। जितेंद्र, धन्यवाद, आपने विस्तार से दर्शकों को समझाया पूरे मामले को, और अब ये भी बताया कि आगे क्या हो सकता है, कानूनी पहलू क्या क्या है। अब आईएएस विजय दहिया के वकील क्या कानून दाव पेच आजमाते ही, देखने वाली बात है, क्योंकि राहत तो फिलहाल नहीं मिली है आईएएस विजय दहिया को इस भ्रष्टाचार के मामले में।